अब एंडोस्कोपी कैसे की जाती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि एंडोस्कोपी का तरीका क्या है। तो देखिए, एंडोस्कोपी से पहले लोकल एनेस्थीसिया का स्प्रे किया जाता है। देखिए, इस शख्स को हम एंडोस्कोपी करने जा रहे हैं तो हम इसके मुंह में वो लोकल एनेस्थीसिया का स्प्रे कर लेते हैं, यानी खाली पेट आया हुआ है और अब इसको हम लोकल एनेस्थीसिया का स्प्रे करके, ताकि उसकी पूरी खुराक, मुंह, उसकी ओरल कैविटी ये सुन हो जाए। क्योंकि एक दफा ये सुन हो जाए नीचे, कोई पता नहीं चलता, कोई दर्द पेन नहीं होता। अगर एंडोस्कोप खुराक की नाली में है या मैदे में है या छोटी आंत में है, कोई उससे पेन नहीं होता। तो हम लोकल एनेस्थीसिया से उसके मुंह का स्प्रे कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम मरीज जो है ना वो एंडोस्कोपी बेड या कोच पे अपनी बाएं करवट पे लेट जाता है, यानी अपनी बाएं करवट पे लेटता है। इस तरह के ये शख्स देखें बाएं करवट पे लेटा है, ये बाएं करवट पे लेटा हुआ है। और उसके बाद मरीज को प्लास्टिक शीट से ढांप लिया जाता है। जिस तरह कहते हैं इस शख्स को प्लास्टिक शीट से ढांपा है, इसको प्लास्टिक शीट से ढांपा है, और मरीज अपना मुंह खोलता है और हम दांतों में माउथ पीस पकड़ लेता है। ये इसके मुंह में हम डाल देते हैं। देखिए यहाँ उसने माउथ पीस पकड़ा हुआ है। इससे फायदा ये होता है कि एक तो वो हमें स्टेबल पोजीशन मिल जाती है, एंडोस्कोप हम आसानी के साथ इसकी मूवमेंट कर सकते हैं, अंदर उसको पुश कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और वो एंडोस्कोप को डैमेज नहीं होता। प्लस ये कि पेशेंट भी कंफर्टेबल फील करता है और उसको ये फील नहीं होता कि मेरी एंडोस्कोपी हो रही है। तो ये 4 बड़े स्टेप्स होते हैं कि एंडोस्कोपी से पहले लोकल एनेस्थीसिया का स्प्रे किया जाता है। मरीज आप एंडोस्कोपी बेड पर बाएं तरफ पे लेट जाएंगे और प्लास्टिक शीट से मरीज को ढांप लिया जाता है और अपना मरीज अपने मुंह को लेता है और अपने दांतों में माउथ पीस पकड़ लेता है। और उसके बाद डॉक्टर एंडोस्कोप के जरिए मरीज का मुआयना शुरू करता है और जो कुछ भी हमें नजर आता है वो स्क्रीन पे इस कैमरे के जरिए हमें उसकी तस्वीर नजर आती है, ओरल कैविटी की, खुराक की नाली की, मैदे की, छोटी आंत की, ठीक है, और क्या बीमारी, ये सब कुछ हम देख लेते हैं।